दोस्तों, क्या आपका एडमिशन मनपसंद कॉलेज में नहीं हुआ और आप निराश हो गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जानिए कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे, और वह प्रक्रिया है स्लाइड अप ऑप्शन। देखिए लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी मैं इसमें बताऊंगा कि स्लाइड अप ऑप्शन कैसे किया जाता है। आपने जो एडमिशन अप्लाई करते समय 10 कॉलेज कम से कम दिए होंगे ऑप्शन में, उसमें से आपका चौथे नंबर पर हो गया, पांचवें नंबर पर हो गया, अंतिम नंबर पर हो गया, ऊपर के किसी नंबर पर नहीं हुआ और आप निराश हो गए हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा कैसे आप उसमें फिर से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि स्लाइड अप होता क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सुविधा 63, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्लाइड अप होता क्या है और स्लाइड अप किन के लिए लागू होता है। देखिए आप आज से, यानी देखिए जो न्यूज है आपको मालूम हो ही गया होगा कि 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक तिथि विस्तार कर दी गई है इंटर में एडमिशन लेने के लिए, चूँकि बहुत से जगह बाढ़ आ गया है, रास्ता नहीं है और भी अन्य कारण है, कोरोना संक्रमण तो है ही। तो आप स्लाइड अप की जहाँ तक बात हो रही है तो स्लाइड अप के बारे में ये जान लीजिए कि नामांकन के पश्चात, ध्यान दीजिए, बेहतर विकल्प स्लाइड अप। स्लाइड अप कहते अप मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना। तो यदि आप ऊपर की ओर जाना चाहते हैं कि हमारा एडमिशन ऊपर जो हम ऑप्शन दिए थे उसमें है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या शर्त है ये जान लीजिए। पहला शर्त ये है कि आप 13 तारीख से लेकर के, यानी आज से लेकर के 17 अगस्त के बीच किसी भी दिन आप क्या करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और स्लाइड अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा कैसे स्लाइड अप किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है। और सबसे पहली बात यह है कि वही लोग स्लाइड अप करवा पाएंगे जिन्होंने एडमिशन करा लिया है, यानी आपका जहां सिलेक्शन हो गया, इंटीमेशन लेटर में जो कॉलेज आ गया है, जो संस्थान आ गया है, शर्त यह है कि पहले आपको वहां एडमिशन ले लेना होगा और एडमिशन लेने के बाद ही स्लाइड अप ऑप्शन पर जाना होगा। तो वो स्लाइड अप कैसे किया जाता है मैं यहाँ पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में बने रहेंगे। चलिए वेबसाइट पर आ गए। स्लाइड अप के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी है, आपको मालूम ही है ofssbihar.in। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और आपको करना क्या है, देखिए इस तरह का वेबसाइट का पेज है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर इंटरमीडिएट में नामांकन है तो यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के साथ देखिए क्या होगा, आपको अपना मोबाइल साथ में रखना होगा क्योंकि OTP आएगा। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर को ब्लर कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड। याद होगा आपको कि आपने जो आवेदन किया था उस समय पहली बार आपको पासवर्ड आया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल लेना है और फिर नीचे जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को भी डाल लेना है और आपको अब सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही वेब पेज खुल जाएगा। आपका यहाँ फॉर्म खुल गया, वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्लाइड अप सिलेक्शन। यहाँ देख रहे हैं चौथे नंबर पर बाएं साइड में डैशबोर्ड में, वहाँ पर क्लिक करनी है आपको। और देखिए पूरा पढ़िए आप। यदि आप आवंटित +2 विद्यालय महाविद्यालय में संकाय संतुष्ट नहीं है और दूसरा +2 विद्यालय महाविद्यालय में संकाय चुनना चाहते हैं तो आप स्लाइड अप उप विकल्प चुन सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन आपके लिए आवश्यक है कि जिस +2 या विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए आपका नाम चुना गया है तो वे उस +2 विद्यालय या महाविद्यालय में नामांकन कराने के पश्चात ही स्लाइड अप आपके लिए मान्य होगा, यानी आपको एडमिशन करा लेना होगा, उसके बाद ही आपके लिए स्लाइड अप होगा। तो मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने स्लाइड अप प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया है और मैं स्लाइड अप प्रक्रिया में भाग लेना चाहती हूँ। यहाँ पर इस चेक बॉक्स को आप चेक करेंगे, यानी इस पर क्लिक करेंगे। पूरी प्रक्रिया को पढ़ लीजिए आप भी और आवेदक विशेष ध्यान दें। ऊपर में लिखा हुआ है कि आवेदक इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि अगर स्लाइड अप प्रक्रिया चुनने के बाद ये सारी बात पढ़ लीजिए, क्लिक कर दीजिए और जनरेट OTP लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। तो जनरेट OTP पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और पूरा बात पढ़ लीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, मोबाइल अपने पास में रखेंगे जो मोबाइल आपने दिया था उस समय में।
और ये दूसरा के मैसेज आ रहा है, यहाँ देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, ओके पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए इंटर 1 टाइम पासवर्ड OTP आपके मोबाइल पर आ चुका है, उसको डालिए और जैसे ही यहाँ किए तो फिर एक दूसरा मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली एंटर्ड इन द सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है। यानी सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन जो है चला गया है। अब जब सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि उसमें कोई सीट खाली होती है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर में यानी आप चौथे नंबर पर थे, 5वां नंबर पर आपका एडमिशन हो गया, आपने जो सिलेक्शन लिस्ट चुना था उसमें से, तो ऊपर में जो भी जिस कॉलेज में सीट खाली होगी वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल पर भी सूचना दे दी जाएगी। तब आप क्या करेंगे, जहां आपने एडमिशन कराया था, पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए, फिर वहां जाइएगा, वहां से सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहां मैसेज दिखाइएगा और फिर जहां आपका सीट का आवंटन हुआ है उस कॉलेज में आप एडमिशन कराइएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो समझता हूं कि ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।